इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 15 साल की उम्र में एक लड़की 3.5 महीना पहले नक्सल संगठन में जाकर शामिल हो जाती है। हालांकि भी लिखा हुआ है 16/4/2024, यानी कि आप समझ गए 16/4/2024 मतलब सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच में 16 तारीख को एक मुठभेड़ हुई थी। उस मुठभेड़ में उन 3 महीना हुए थे, गया था 3 महीना हो गया था, 3.5 महीना हुआ था। 3.5 महीना हो गया था। जाते समय कुछ बता गई सबसे बड़े इनकाउंटर, जी हाँ, छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े इनकाउंटर नक्सलगढ़ में हम इस वक्त मौजूद है। जी हाँ, इस वक्त हम कलपर में मौजूद है, जहाँ पे 16 तारीख को सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच में एक बड़ी मुठभेड़ हुई थी। जी हाँ, उसे ऐतिहासिक मुठभेड़ कहा जा रहा है, लेकिन पहली दफ़े छत्तीसगढ़ के बस्तर में ऐसा मुठभेड़ हुआ है। इस वक्त हम कलपर में मौजूद है। कलपर वो इलाका है जो नक्सलवाद से घिरा हुआ इलाका है। दरअसल आप सभी को ज्ञात होगा 16 तारीख को सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच में एक मुठभेड़ हुई थी। उस मुठभेड़ में 29 माओवादी मारे गए थे, जिसमें से 15 महिला माओवादी थे तो वहीं 14 पुरुष माओवादी थे। हालांकि इस मुठभेड़ में 3 जवान घायल हुए, लेकिन इस पूरे मुठभेड़ में 30 माओवादी भी मारे गए। दरअसल इस मुठभेड़ में एक नाबालिग लड़की भी मारी गई है। आज बात करेंगे। नमस्कार, मैं विशाल कुमार गुमासे और आप बस्तर तक देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारे बस्तर तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो एक बार ज़रूर हमारे बस्तर तक के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हर एक अपडेट हम आपको बस्तर से जुड़ी बता सकें। दरअसल मैं नाबालिग लड़की की बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 15 साल की उम्र में एक लड़की 3.5 महीना पहले नक्सल संगठन में जाकर शामिल हो जाती है। हालांकि 15 साल की उम्र में पढ़ाई लिखाई करने का उम्र होता है, लेकिन पढ़ाई लिखाई छोड़ के वो लड़की नक्सल संगठन में जाकर शामिल हो जाती है। हालांकि मुझे नहीं पता कि परिस्थिति क्या रही होगी, क्यों जाकर नक्सल संगठन में शामिल होना पड़ा, लेकिन इस मुठभेड़ में वो नाबालिग 15 साल की लड़की भी मारी गई है। तस्वीर दिखा देता हूँ। जो लड़की मारी गई नाबालिग लड़की है, आप आपको तस्वीर दिखा देते हैं। आप देख रहे होंगे, नाम लिखा हुआ है जनीला नूरेटी, जन्म भी लिखा हुआ है 20/3/2009 और मृत्यु तिथि भी लिखा हुआ है 16/4/2024, यानी कि आप समझ गए 16/4/2024 मतलब सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच में 16 तारीख को एक मुठभेड़ हुई थी। उस मुठभेड़ में 29 माओवादी मारे गए थे और उस मुठभेड़ में एक नाबालिग लड़की जनीला नाम की लड़की भी मारी गई है। दरअसल इस वक्त उनके परिवार के लोगों को साथ करेंगे कि आखिर जनीला नक्सल संगठन में जाके कब शामिल हुई और कैसे इतने बड़े जो दुख है वो ये लोग आप आज महसूस कर रहे हैं। क्या नाम है भाई आपका? राइनो रामनो रोटी। अच्छा भाई, आपकी बहन कब जाके नक्सल संगठन में शामिल हो गई? 3 महीना हुए थे, गया था 3 महीना हो गया था। 3.5 महीना हुआ था। 3.5 महीना हो गया था। जाते समय कुछ बता गई? नहीं बताया, वो अपने से ले गए थे जी। तो फिर आप लोग कब पता चला? पता किया बाद में, बहुत पता किया कहाँ गई, तब थोड़ा पता चल गया तो हम लोग कुछ नहीं करने नहीं सका। बाद में 16 तारीख में मुठभेड़ हुआ था तो वो टीम पुलिस लोग और नक्सली मर गया। बाद में न्यूज में हम लोग देखे, ये तो हम लोग का बहनी बोल के ला निकल गए थे। कहाँ लाने के लिए गए थे? कांकेर लाने गए थे। अच्छा, और घर में कौन कौन रहते हैं भाई आप लोग? भैया है, भाभी है, मेरा माँ, दीदी, बहन और मेरा बहना। तो क्या मजबूरी रही होगी नक्सल संगठन में जाकर शामिल हुई? ऐसा कुछ बता गई घर में जाते वक्त? नहीं बताए थे। कुछ नहीं बताए थे जी। तो फिर आप लोग कैसे कर रहे थे? 3.5 महीने तक कैसे कर रहे थे? पता कर रहे थे? हाँ, पता कर रहा था, लेकिन वो पर मिला, लेकिन क्या करेंगे हम लोग। शव लेके आए? जी। कब लेके आए थे? क्या कांकेर से? हाँ। 17 तारीख को गए थे लाने के लिए। किस में लेके आने गए भाई? पिकअप में। पिकअप में लेके आए जी। इधर से एम्बुलेंस पहुँचा दिया। 18 तारीख को पहुँचा यहाँ पर। अच्छा, देखिए जनीला नाम की जो लड़की है, जो महिला माओवादी है, वो दरअसल 3.5 महीना पहले जाके नक्सल संगठन में जाके शामिल हो जाती है, जैसे कि उनके भाई बता रहे थे। हालांकि जब नक्सल संगठन में जाके शामिल होती है तब घर पे किसी तरह से कोई सूचना नहीं दी थी। जैसे ही नक्सल संगठन में जाकर शामिल हो गई थी, 3.5 महीना का दौर गुजर चुका था। उसके बाद लगातार परिजन लगातार जनीला के बारे में जानकारी ले रहे थे, आखिर कहाँ गई, क्यों गई, कैसे गई।
3.5 महीना तक लगातार ये परिवार जनीला को तलाश रहे थे, लेकिन 16 तारीख को जब सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच में जब मुठभेड़ हुआ था, उस दौरान लगातार सोशल मीडिया में जो मारे गए नक्सलियों का जो फोटो लगातार वायरल हो रहा था, उनमें फोटो देखे थे परिजन, जनीला के परिजन जैसे फोटो देखे तो इन्हें लगा कि ये हमारी जनीला है। उसके बाद तत्काल ये कांकेर गए, कांकेर जाके जनीला का शव को लेके आए और 18 तारीख को जनीला जो नाबालिग लड़की थी, माओवादी संगठन जाकर शामिल हो गई थी, 18 तारीख को यहाँ पे लेके आकर जनीला का अंतिम संस्कार किया गया। अब सोचिएगा 15 साल की उम्र की लड़की नक्सल संगठन में जाकर शामिल हो जाती है। हालांकि ये उम्र पढ़ाई लिखाई करने को होता है, लेकिन आखिर क्या मजबूरी रही होगी सिर्फ जनीला ही जान सकती है, जाके नक्सल संगठन में जाकर शामिल हो गई थी। फिलहाल दुखद खबर है, क्योंकि 15 साल की लड़की नक्सल संगठन में जाकर शामिल होना और नक्सल संगठन में शामिल होने के चंद महीनों में, यानी कि 3.5 महीनों में पुलिस और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ होना और उस मुठभेड़ में जनीला जैसी नाबालिग महिला माओवादी मारा जाना, ये कहीं ना कहीं दुखद खबर। लेकिन फिलहाल जनीला जैसी कई हजारों लड़कियां आज आपको नक्सल संगठन में जाते हुए नजर आएंगे, लेकिन फिलहाल अभी जानकारी नहीं मिलेगी। जब इस तरह की घटनाएं सामने आते हैं तब निकल कर आते हैं कि जनीला जैसे ऐसे कई हजारों लड़कियां नक्सल संगठन में जाके शामिल हो जाते हैं। फिलहाल जानकारी अच्छा लगा तो जानकारी को शेयर कीजिएगा। अगर आपको लगे कि जनीला के बारे में कुछ आपको बोलना चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, आखिर क्यों जनीला जैसे लड़कियों को बंदूक उठाना पड़ता है। फिलहाल चैनल जानकारी अच्छा लगे जानकारी शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।